दादी दादी, आज मुझे एक भूतिया कहानी सुनाओ ना। मुझे बहुत मन है सुनने की। अच्छा रंगीली सुनाऊंगा, डर तो नहीं जाओगे? नहीं दादी, तुम जल्दी सुनाओ। तो सुनो, एक मोहनलालपुर गांव था जहां पर एक हैंडपंप था। वहां से घर की बहू मिलकर पानी लेने जाता है। पता है दीदी, ये हैंडपंप ना रात में अपने आप चलने लगता है। ये बात क्या सही है दीदी? हाँ, 100% सही है। पता नहीं हमारे इस सुंदर से गांव में किसकी नजर लग गई है। यह बात बोलकर दो बहू वहां से चले जाता है। फिर जब रात होती है वह हैंडपंप अकेले अकेले चलने लगता है। अगले दिन जब सुबह होती है वह दो बहू पानी लेने आता है। दीदी, यह मैं क्या देख रहा हूँ दीदी? क्या दीदी? यह देखो किसका पैर का छाप है वहां पर। ये पैर की छाप तो इंसान से भी बड़ा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। ये तो कोई भूत प्रेत की तो नहीं है। इस वक्त विमला नाम के एक और बहू आती है। नहीं दीदी, ये कोई भूत प्रेत की नहीं है। आज के दिन में कोई भूत प्रेत होता है क्या? ये कोई प्रैंक कर रहा होगा। फिर रात हो जाती है। विमला उसकी माँ को बोलता है, आज मैं हैंडपंप के पास जाऊंगा और देख कर आऊंगा कौन वहां पर प्रैंक कर रहा है। नहीं बेटी, मत जा। विमला उसकी माँ का बात ना सुनकर वह हैंडपंप के पास जाता है और देखता है एक भूत हैंडपंप चला रहा है। विमला कुछ कह पाए उसके पहले ही वह भूत विमला का गला काट के खा लेता है। फिर जब सुबह होती है वह दो बहू पानी लेने आता है और देखता है, दीदी, कल तो एक बड़ा सा पैर की छाप देखा था, आज देखो यहाँ पर खून भी पड़ा है। हाँ दीदी। उसी वक्त विमला की माँ आ जाता है। तुमने मेरी विमला को देखा है? कल रात को मेरी बात ना सुनकर हैंडपंप के पास आया था और वापस नहीं आया मेरी बेटी। उसी वक्त पास की जंगल में विमला की बॉडी मिलती है और यह बात मोहनलालपुर गांव में आग की तरह फैल जाती है। रामू, तुम्हें पता है हैंडपंप के पास एक भूत आकर विमला को खा लिया है। हाँ पता है। उसके बाद गांव के कोई भी लोग हैंडपंप के पास नहीं आता और पानी कुएं के पास से लेता है। आज मैं हैंडपंप के पास जाऊंगा। ना जाओ वहां पर भूत है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा हूँ। देखता हूँ हो क्या रहा है वहाँ पर। यह बोलकर रीमा की सामी हैंडपंप के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। फिर रात होती है। कोई भी लोग हैंडपंप के पास नहीं आ रहा है। लगता है सब लोग चालाक हो गए। मैं अगर 2 दिन तक किसी का सर नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर भूत विमला के माँ के घर के पास जाता है और विमला की आवाज में विमला के माँ को बुलाता है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं घर आ गया हूँ। ये सुनकर विमला की माँ दरवाजा खोल के बाहर आता है। विमला की माँ कुछ बोल पाए। भूत विमला की माँ के पास आकर सर खाने लगता है। और हैंडपंप के पास रहना नहीं चलेगा। गांव के सभी लोग कुएं के पास से पानी लेता है, तो मुझे अब कुएं के पास जाना पड़ेगा। फिर भूत कुएं के पास जाकर कुएं के अंदर बैठ जाता है। फिर सुबह हो जाती है। रीमा की पति बोलता है, मैं आज हैंडपंप के पास जाऊंगा और सीसीटीवी चेक करूंगा। मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह भूत तुम्हें कुछ करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा चेक करूंगा। यह बात बोलकर रीमा की पति हैंडपंप के पास आता है और बोलता है, पहले मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ, घर में पानी बहुत कम है। और रीमा की पति कुएं के पास जाता है और वह भूत कुएं से ऊपर उठकर रीमा के पति का सर खाने लगता है और खाने के बाद वहां से चले जाता है। फिर कुछ समय बाद गांव के सब लोग कुएं के पास आ जाता है और देखता है रीमा की पति का बॉडी पड़ा है और रीमा उसके पति की बॉडी देखकर रोने लगता है। फिर गांव के लोग बोलते हैं, चलो हम लोग हैंडपंप के पास सीसीटीवी को चेक करते हैं, कुछ ना कुछ पता चलेगा। सीसीटीवी लेकर सब लोग देखा है भूत हैंडपंप चला रहा है और बोल रहा है कि वह 2 दिन तक किसी का सर नहीं खाया तो मर जाएगा। ये भूत से मुकाबला करने की एक ही तरीका है, हम लोग 3 दिन तक गांव में लॉकडाउन रखेंगे और कोई भी लोग घर से नहीं निकलेगा। और गांव में 3 दिन तक लॉकडाउन होने की वजह से भूत भूख से मर जाता है।